गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुद्ध की प्रतिमा जो तक्षशिला में थी और सेकंड सेंचुरी के अराउंड उसको बनाया गया था उसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, ये है बुद्ध की प्रतिमा। प्रतिमा यानी स्टैच्यू। प्रतिमा और मूर्ति दोनों में कुछ अंतर होता है। प्रतिमा गॉड गॉडेस की जो मूर्तियां होती हैं उनको प्रतिमाएं कहा जाता है, और जो महापुरुषों की और अन्य व्यक्तियों की जो बनाई जाती है उसे मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये भगवान की है, गॉड गॉडेस की है, इसलिए अपन इसको प्रतिमा कहेंगे। आज ये पाकिस्तान के पुराने गांधार एक जगह है, गांधार, वहां पे ये सिचुएटेड है और तक्षशिला से मिली थी। तक्षशिला आप लोगों को मालूम है, तक्षशिला जगह का जहाँ पे एक विश्वविद्यालय जो पुराना, बहुत पुराना एक यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वहाँ की थी हमारे हिंदुइज्म की, और वहाँ पे हायर स्टडीज के लिए बच्चे जाया करते थे। तो तक्षशिला से ये बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई मिली है। ये ईसा की सेकंड सेंचुरी के अराउंड इसे बनाया गया था, और उस टाइम यहाँ पे कुषाण पीरियड चल रहा था। जैसे मौर्य पीरियड हमने पढ़ा था ना राजा अशोक का, उसी तरीके से कुषाण पीरियड था। तो कुषाण पीरियड उस टाइम पे था। कुषाण राजवंश यहाँ पे उस टाइम पे सिचुएटेड थे अपनी अपनी सीट पे। और ये जो प्रतिमा है, ये जो स्टैच्यू है, वो गांधार काल तक पूरी तरीके से विकसित हो पाई थी। मतलब बनी तो तब थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से तैयार कर पाए थे गांधार काल तक। और इसमें बहुत सारी जो इस मूर्ति में बहुत सारी पट्टियां बनी हुई हैं जिन पर ड्राइंग्स की हुई हैं और उनके पिलर पर। और इस प्रतिमा को कई यूनानी रोमन तत्व पाए गए हैं। यूनानी रोमन तत्व यानी यूनान और रोमन, उनसे रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं इस पर। और बुद्ध के सर के ऊपर एक मुकुट जैसा सा देखने को मिलता है। ये अलग से इन्होंने बनाया है, जिसमें जो स्टाइल पाया गया है वो रोमन स्टाइल देखने को मिलता है। इनके सर पर एक फ्लैट सा एरिया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी अपनी आई शेडो, ये आई लेसेस होती हैं, इनको बनाया गया है। और आंखें जो हैं वो बिल्कुल अधखुली आंखें हैं। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान होते हैं उनकी ज्यादातर सारी मूर्तियों में आंखें अधखुली होती है। और अधखुली आंखों का मतलब है कि जब भी भगवान की आंखें कभी पूरी बंद नहीं होती है। जब वो विश्राम की अवस्था में होते हैं तब भी वो अपनी आंखों को आधा खोल के रखते हैं, यानी कि वो पूरी नींद नहीं लेते हैं हमेशा। और आधे जगह में भी वो हमारे संसार की गतिविधियों पर वो निगरानी रखते रहते हैं। ऐसी हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो उसके कारण इसके अधखुले नेत्र बनाए गए थे। चेहरा और गाल जो थे वो भारत के अन्य भागों में पाई गई जो प्रतिमाएं हैं उनसे मिलते जुलते बनाए गए हैं। गोल गोल गाल और एकदम लंबा चेहरा बनाया गया है। इस तरीके से ये जो प्रतिमा है, इसमें जो फेस है वो पूरा अच्छे से भरा हुआ पूरा बड़ा फेस बनाया गया है। कान और विशेष रूप से उनके लटकते हुए जो बाल हैं वो लंबे बाल कानों के पास में लटकती हुई लटें दिखाई गई हैं। इसके अलावा बाहरी रेखाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम तीखी रेखाएं खींचकर और उनके जो नैन नक्श है उनको तीखा नैन नक्श दिखाने की कोशिश की गई है, यानी बहुत ज्यादा शार्प फीचर्स दिखाए गए उनके। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो हमारी ट्रेडिशनल नेस है उसका भी पूरा ध्यान रखा है कि हमारा जो भारतीय तत्व है, हमारे जो भारतीय लोगों के फीचर्स है वो उसमें डालने की कोशिश की, जिससे कि उसकी भारतीयता खत्म ना हो। इसके अलावा जो आंखें बनाई गई है वो बिल्कुल गोल गोल आंखें बनाई गई है और बहुत डीप आंखें बनाई गई है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा
फेस है वो बहुत ध्यान से एक मतलब गहन अध्ययन करके, बहुत डीप स्टडी करके बनाया गया होगा। एक्मेनियाई और कार्थियाई और बैक्ट्रियाई, ये अलग अलग ट्रेडिशंस हैं जो कि फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में चलते थे। उन सब की विशेषताएं इन भी इसमें शामिल की गई है, इसलिए इसको, इस स्टैच्यू को हम इंडो वेस्टर्न स्टैच्यू भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये जो ये मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्व यानी बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं या बुद्ध के पुराने जीवन से, पूर्व जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं की जो कहानियां हैं, टेल्स हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है इस प्रतिमा के पिलर पर और जो बची हुई जगहों पर। इस तरीके से ये जो 2nd सेंचुरी की प्रतिमा है, स्टैचू है, बहुत फेमस हुई थी और बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। आप इसको देख सकते हैं, आपको इसमें अलग अलग आंख का, नाक फीचर्स का, ऊपर हेड के ऊपर जो ये मुकुट जैसा बनाया गया है, इसको एक विशेष व्यक्ति दिखाने के लिए, भगवान का रूप देने के लिए, और पूरी प्रतिमा भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।